के सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, स्विगी। साईं प्रणाम। सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले सिटी वन परिवार की तरफ से हमारे दर्शकों से अपील यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में ही रहें और सुरक्षित रहें, और जब तक बहुत जरूरी काम ना हो घर के बाहर ना निकलें। अब पेश है आज की प्रमुख सुर्खियां। मुख्यमंत्री व गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के पिता के निधन पर गोरखनाथ मंदिर की तरफ से शोक सभा का हुआ आयोजन। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कोटा से आए हुए छात्रों का जाना हाल, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को किया जागरूक। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित अधिकारियों व डॉक्टरों से कहा कि संक्रमित मरीजों की सेवा से कोरोना को खत्म करने में जल्द मिलेगी सफलता। औषधि विभाग और गोरखनाथ थाने की टीम द्वारा अवैध रूप से बनाए जा रहे सैनिटाइजर फैक्ट्री पर छापेमारी कर आरोपी को पकड़ा। कोरोना योद्धाओं की मदद के लिए 85 जीवन रक्षक किट प्रधान संघ कौड़ीराम ने जिलाधिकारी को सौंपा। स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण से बचाव के लिए लोगों से की अपील, कहा कि ठंडी चीजों से करें परहेज, गर्म व ताजी हरी सब्जियों का करें सेवन। होठ सूखने और चक्कर की समस्या से जवानों को निजात दिलाने के लिए एसपी ट्रैफिक ने ओआरएस घोल के पैकेटों का जवानों में किया वितरण। कोटा से सैकड़ों छात्र एवं छात्राएं पहुंचे गोरखपुर, थर्मल स्क्रीनिंग व 14 दिनों के लिए किया गया क्वारंटाइन। मुरादाबाद से 1000 बोरी खाद्य सामग्री की पहली खेप पहुंची गोरखपुर, एडीएम वित्त की देखरेख में गरीबों को किया जाएगा वितरण। सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन से एनडीआरएफ टीम द्वारा डीएम व पुलिस ऑफिस सहित सभी अनुभागों को किया गया सैनिटाइज। कोरोना से जंग में तमाम समाजसेवी व आम लोगों ने गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय के सहयोग से किया रक्तदान। और डीवीएन पीजी द्वारा गोद लिए गांव में सैकड़ों ग्रामीणों को वितरित किया गया हर्बल सैनिटाइजर। प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ के पूजनीय पिता आनंद सिंह बिष्ट का लंबी बीमारी के बाद एम्स नई दिल्ली में निधन हो गया। समाचार सुनकर गोरखनाथ मंदिर परिवार द्वारा एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यालय सचिव द्वारकानाथ तिवारी ने शोक संदेश पढ़कर उपस्थित सभी नाथ संप्रदाय के योगी, साधु, संत, धर्माचार्य एवं कर्मचारियों को सुनाया। इस शोक सभा में श्री गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, योगी धर्मेंद्रनाथ, योगी सूरजनाथ, योगी दिनेश नाथ, वीरेंद्र सिंह, दिव्य कुमार सिंह, विनय गौतम, आनंद गुप्ता, दुर्गेश बजाज, जयप्रकाश सिंह, गणेश खजांची, परदेसी राम, कैलाश प्रजापति, सुरेंद्र शर्मा, संतोष कुमार यादव, देवेंद्र भारती, पन्नालाल, हिमालय गिरी, राम लक्ष्मण, मंदिर सुरक्षा के पदाधिकारी रमापति प्रसाद, बलराम सहदेव, लक्ष्मण नारंग, बच्चन सिंह, गणेश तिवारी, अमित केशरवानी, दिलीप कुमार मुदलवान, भगत शर्मा, मोहम्मद यासीन, मोहम्मद जाकिर अली वारिस आदि ने 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए गोरखनाथ मंदिर के कार्यालय सचिव द्वारकानाथ तिवारी ने बताया, श्री आनंद सिंह बिष्ट जी के निधन के समाचार सुनकर गोरखनाथ मंदिर परिवार को हार्दिक दुख हुआ। दिसंबर 1993 में ये गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर पधारे थे। उस समय हम सभी लोग उनसे भेंट मुलाकात हुई। वे एक धैर्यवान, सरल एवं मृदुभाषी तथा स्पष्टवादी स्वभाव के थे। महाराज जी के बारे में जब हम लोगों ने पूछा तो वे निर्भीकता के साथ यह कहे कि हमारे पूरे परिवार का यह सौभाग्य है कि गोरक्षपीठ गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में कार्य करने का अवसर मिल रहा है। भगवान गोरखनाथ जी से वे प्रार्थना की कि वे अपने इस महान संकल्प में सन्यासी के रूप में सफल हों। यद्यपि वे इधर महीनों से बीमार चल रहे थे, हम लोग बराबर ही उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते रहे। एकाएक टेलीफोन द्वारा ज्ञात हुआ कि उनका निधन हो गया है। यह जानकर मंदिर परिवार स्तब्ध रह गया। महायोगी गोरखनाथ जी से मंदिर परिवार यह प्रार्थना करता है कि उनके परिवार को इस महान दुख की घड़ी में इस महान दुख को सहन करने की शक्ति दें तथा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। इस अवसर पर संपूर्ण मंदिर परिवार 2 मिनट खड़े होकर उनकी आत्मा की शांति हेतु श्रद्धांजलि अर्पित किया। जिलाधिकारी के विजयन पांडियन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा राजस्थान के कोटा से आए क्वारंटाइन किए गए छात्रों का हाल जाना और सुभाष नगर, विभूति नगर, सूरजकुंड, तिवारीपुर, जाफरा बाजार, घासी कटरा, बख्शीपुर, नखास चौक, भलोटिया मार्केट में भ्रमणशील रहकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। आरोग्य से तो आप इंस्टॉल कर दो, आप इंस्टॉल करो घर में सबको खराब है ना, वो फायदा है। तो 14 दिन अलग रहना आपको कि बस में आए हो कौन किसको निकलेगा अभी पता नहीं है, हम लोगों को भी नहीं पता। तो हम लोगों ने बस बार लिस्ट रखी, जिसको निकलेगा तो तुरंत 10 किलो की तुरंत बस आ जाएगी। ठीक है बेटा, अपने घर से भी अलग पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, इससे बेहतर नहीं कर कहाँ मिलेगा। हम लोग कुछ बच्चों के पास जा रहे हैं आता रहेगा, अंदर से ढंग से पढ़ाओ तो फिर 14 दिन अंदर ही रहना होगा, अलग रहना होगा। खाना पीना बढ़िया से खाओ पियो, अच्छा से पढ़ो। ऐसे ऐसे आपके दादाजी के भी पहना दीजिए मास्क वास्क देना, इनको ही तो सावधान रखना। तो 60+ घर में है, सबके पास तीसरा टाइम निकल आएगा अभी कल, सिर्फ भी नहीं टाइम इसमें सेटअप नहीं बनता ऊपर। दूसरा से दूरी बनाइए, बेवजह बाहर मत दिखा दीजिए। आप लोग जिनको आवश्यकता है दवा लेने की वही लोग दिखा जाए, अन्यथा भीड़ लोग इकट्ठा हो। एक दूसरे से दूरी बनाइए। मास्क बाहर का खान पान बंद करिए। एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं, इकट्ठे ना हो आप लोग, एक दूसरे से दूरी बनाए रखिए। एक दूसरे से दूरी बनाइए, एक दूसरे से दूरी बनाए, भीड़ मत इकट्ठा कीजिए।
प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर रजनीश दुबे ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों और डॉक्टरों से कहा कि आप लोग जिस तरीके से दिन रात कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं उसी तरह से आगे भी लगे रहें, आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। इस दौरान प्रधानाचार्य बीआरडी मेडिकल कॉलेज डॉक्टर गणेश सहित अन्य डॉक्टर मौजूद रहे। आप सबको मालूम है, फिर भी 2 मिनट में मैं बता दूं, हमारे मेडिकल कॉलेजेस में 52 मेडिकल कॉलेजेस में आज की डेट में 19 मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर कोरोना के मरीज भर्ती हैं। कुछ मेडिकल कॉलेजेस में काम अभी कम है, कुछ मेडिकल कॉलेजेस में काम बहुत ज्यादा है। ये 19 मेडिकल कॉलेज जहां के डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत मुझे याद है आगरा और नोएडा से हुई थी और फिर ये मुरादाबाद, लखनऊ, कानपुर यहाँ तक फैल गया है। मैं आपको साधुवाद देता हूँ। ये जो मेडिकल कॉलेजेस अभी तक इससे लड़ रहे हैं, अपनी टीम के साथ मैदान में उतरे हुए हैं, आप फ्रंट रनर्स हैं। आपके यहाँ से कोरोना वायरस ने शुरुआत करी है, यानी उसका अनुकूल परिस्थिति के प्रति जो एक आकर्षण है, जो एक उसकी लोलुपता है कि मेरी अनुकूल परिस्थिति मिले। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो यदि ये द्वंद्वात्मक वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जगह जगह को सैनिटाइज किया जा रहा है, जिससे संक्रमण पूरी तरह से रोका जा सके। इस वैश्विक महामारी के संक्रमण से बचने के लिए मास्क और सैनिटाइजर प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक हो गया है। कुछ लोग लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए इन सामग्रियों का अवैध उत्पादन भी कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गोरखनाथ थाना क्षेत्र में प्रकाश में आया है। क्षेत्र के स्वामी दयाल कॉलोनी में एक घर में अवैध रूप से सैनिटाइजर बनाने का काम चल रहा था। औषधि विभाग को सूचना मिली तो टीम ने स्थानीय पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। इस दौरान सैनिटाइजर बनाने वाले शख्स के घर से भारी मात्रा में सैनिटाइजर के खाली डिब्बे, लेबल व ढक्कन सहित अन्य सामग्री बरामद हुई। वहीं एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। पकड़े गए शख्स के पास ना ही सैनिटाइजर बनाने का लाइसेंस था और ना ही बेचने का। पकड़े गए शख्स के ऊपर ड्रग एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान औषधि विभाग की टीम में सहायक आयुक्त राजेश श्रीवास्तव, मोहन तिवारी, हौसला प्रसाद, गोरखनाथ थाना के एसएसआई बीबी राजभर, एसआई सुनील कुमार गुप्ता, हेड कांस्टेबल अजय नारायण सिंह, कांस्टेबल राहुल यादव, शिवम सिंह आदि मौजूद रहे। हाँ बढ़ जा रहा है। ये पहले मनीष भैया आजा पीछे आ गए क्यों खड़े इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ड्रग इंस्पेक्टर जय सिंह ने बताया, हम लोग को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी एक व्यक्ति द्वारा अपने घर में नकली रूप से सैनिटाइजर बनाया जा रहा है और उसकी सप्लाई की जा रही है। हमको ये सूचना कल मिली थी तो हम लोगों ने इसको रैकिंग कराई और उसके बाद आज हम लोगों ने वहाँ दबिश देकर छापेमारी कार्रवाई की। वहाँ पे भारी मात्रा में
पैक किया गया सैनिटाइजर, लेबल, खाली बोतल, ढक्कन और बल्क मात्रा में बड़े बड़े कंटेनर में सैनिटाइजर प्राप्त हुआ है। कौन कौन है शामिल इसमें? टीम में नहीं, जो लोग ये काम कर रहे थे पहले तो वो बताएं। एक व्यक्ति है, उनका नाम सत्यजीत जायसवाल है, जो अपने घर में ही बना रहे थे। अभी तो वही पकड़ में आए हैं। सर, इस तरह के सैनिटाइजर से नुकसान सर कितना होता है सर? सैनिटाइजर की ऑथेंटिसिटी क्या है तो उसका सैंपल लिया जाएगा, जांच के लिया जाएगा, तभी पता चलेगा कि सही बना रहे हैं, उसमें क्या क्या ऐड कर रहे हैं। सर, कहाँ सप्लाई करते थे? अब सारी चीज़ें इनसे जानकारी ली जा रही है। कुछ बिल इन्होंने प्रोवाइड किया जिनको बेचा है, और वो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ डायरेक्ट कस्टमर आके खुद ही ले जाते थे। किस तरह की कार्रवाई होगी? इनके अगेंस्ट में बिना लाइसेंस के काम कर रहे थे, पैकिंग का और बेचने का। इनके अगेंस्ट में ड्रग एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। कोरोना वायरस के संक्रमण के महामारी के बीच अपनी जान की परवाह न करते हुए कोरोना योद्धा मदद कर रहे हैं। उन योद्धाओं को रक्षा कवच श्रमजीवी संगठन अपने अपने स्रोतों से मदद करने को तत्पर है। उसी कड़ी में माधव पब्लिक सीनियर सेकेंडरी व ग्राम प्रधान संघ कौड़ीराम ईश्वरमणि ओझा ने जिलाधिकारी के विजयन पांडेन को 85 जीवन रक्षक किट उपलब्ध कराई। ये किट उन योद्धाओं के काम आएंगे जो रातों दिन कोरोना संक्रमण से जूझ रहे मरीजों की सेवा में करने के लिए लगे हुए हैं। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता भी मौजूद रहे। ये नोएडा से जी वहाँ पे बता रहे थे कि हम गए नहीं, बता रहे थे कि वहाँ जितने दिल्ली में सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे ये लोग सप्लाई दे रहे हैं। तो इसका माइक्रोन का कोई आइडिया आपका? सर, आप ही बताए थे 180 तो मैंने उनसे बोला था। वो शायद संभवतः मिल नहीं रहा होगा नहीं, बट ये भी अच्छा है। ये बोले थे 180 सीजन वाला ही सर आप जो बोले थे। तो हमारी आपसे बात हुई थी, मैंने उनको ये बोला था। सही से बढ़िया। बस इस पर थोड़ा प्रयास करें, 180 मिल जाएगा। अच्छा, बाकी तो बहुत बढ़िया। 180 मिल जाएगा, हम तो 5000 तुरंत मार्ग कर लेंगे। ये भी हमारा कर्मचारी का काम है। सर, अगर आपका आदेश है तो N95 वहाँ से ही मंगवा रहे हैं सर। अभी निःशुल्क ही हम आपको दें। दे दें, कितने भी कर सकते तो दे दें, क्योंकि एक्चुअली ना हमारे कर्मचारी को बचाना है। तो इन लोग भी पहना देते हैं। वही सर, हम आप उनको भी देंगे जो है, क्योंकि कितनी बड़ी आपदा लोग सामने जुटा रहे हैं। तो चलिए अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चल लौटते हैं वापस। अच्छा, पूरी बन रही है, साथ में क्या खाओगे? आलू, छोले। आलू। इस घर में मेरी वैल्यू तो थैंक यू। छोले। घर का खाना साथ में थोड़ा स्विगी। ऑर्डर करो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से। ये फ्री एंटरटेनमेंट का महीना D2H के साथ। अगर 30 सितंबर के पहले से आपका सेट टॉप बॉक्स बंद पड़ा है तो मिस्ड कॉल दीजिए और पाइए वेलकम बैक ऑफर। प्रतिदिन for ₹1, 2 या 3 और पूरे महीने का प्रीव्यू फ्री। ₹1 प्रतिदिन में पाइए 201 चैनल्स, ₹2 प्रतिदिन में पाइए 217 चैनल्स, ₹3 प्रतिदिन में पाइए 235 चैनल्स। तो देर किस बात की? D2H, अलग ही व्यू। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390।
ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है। ऐसे में मौसम के बदलते हुए लोगों को घर में एसी और ठंडी चीज़ों का प्रयोग शुरू कर दिए हैं, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो सेंट्रलाइज एसी, ठंडी चीज़ें जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक आदि खाद्य पदार्थों के सेवन से परहेज करें। ज़्यादा से ज़्यादा गर्म और ताज़ी सब्जी का ही सेवन करें, जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और संक्रमण से मुक्ति मिल सके। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रीकांत तिवारी ने बताया है तो शासन ने ही मना कर रखा है सेंट्रलाइज एसी कहीं ना चलाया जाए। विंडो एसी है, स्प्लिट एसी है, अकेला तो लोग चला सकते हैं, लेकिन अभी इतनी गर्मी नहीं है। अगर एसी नहीं चलाएं तो अच्छी ही बात है। इससे डरने की बात नहीं कि एसी अगर चलाएंगे तो कोरोना ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ना चलाएं तो अच्छी बात है। अभी मौसम ठीक ठाक है, पंखा ही चलाएं। सर क्या प्रिकॉशन और दे सकते हैं? जैसे मान लीजिए इस समय लोग बर्फ़ खा रहे हैं या आइसक्रीम खा रहे हैं, इस पर मैं ये कहूँगा कि कोई संबंध इसका कोरोना से तो नहीं है, परंतु अगर ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स ये अवॉइड की जाएं तो अच्छी बात है। गुनगुना पानी पिया जाए, हल्दी का दूध पिया जाए, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं और आयुष डिपार्टमेंट ने भी इसको रेकमेंड किया है। तुलसी जीरा की चाय रेकमेंड की है। ये चीज़ें लें तो अच्छा ही रहेगा, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। और कोल्ड चीज़ें इस मौसम में, बदलते हुए मौसम में लेने से सामान्य खांसी जुकाम भी बढ़ जाता है, तो ना लें तो बहुत ही अच्छी बात है। लॉकडाउन के दौरान चिलचिलाती धूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले यातायात पुलिस के जवानों और पीआरडी होमगार्डों के जवान लगातार दिन रात मेहनत कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप घरों में ही सुरक्षित रहें। वहीं जवान धूप में खड़े होकर जब ड्यूटी करते हैं तो कभी कभी उन्हें चक्कर या गश खाकर गिर भी जाते हैं। ऐसे में जवानों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने इन्हें ORL का घोल का पैकेट वितरित किया, जिससे ड्यूटी के दौरान चक्कर या होठ सूखने पर इनको ORS का घोल बनाकर पिला दिया जाए। इस अवसर पर TI JP सिंह यादव, अख्तियार अहमद अंसारी, सुनील कुमार सिन्हाल, विनोद कुमार शर्मा मौजूद रहे। ORS का घोल दे रहे हैं, जैसे धूप में आप बैठे, धूप लग गई या कहीं कमजोरी महसूस होने लगी, एक एक पैकेट हम अभी दे रहे हैं आपको, और इसको पानी की बोतल में इसको घोल के जब कभी महसूस हो आप इसको पी लेंगे, जिससे आपको कभी धूप में तबीयत की जो है ख़राब नहीं होगी। इस उद्देश्य से हम लोग आपको ये एक एक पाउच अभी दे रहे हैं, और बाद में और व्यवस्था करेंगे तो और देंगे, क्योंकि धूप में सब लोग बैठ के अपनी नौकरी कर रहे हैं, दिक्कतें आ सकती हैं, परेशानी हो सकती है। अभी हमारे एक कर्मचारी जो बेहोश होकर गिर गए थे, तो ये सब चीज़ें जो है अगर ना नहीं रहे यूज़ करिए हर चीज़, जो भी चीज़ है। ये गर्मी के उद्देश्य से सभी लोगों को, हमारे सभी लोगों को दिक्कत हो। ऑरेंज फ्लेवर है। आओ ड्राइवर साहब लीजिए, आप भी लीजिए, सभी लोग लीजिए, सभी के स्वास्थ्य के लिए है ना। पाठक आप भी लीजिए, आपको तो बहुत जरूरत पड़ती है। हाँ और आ जाओ, चलो चलो आओ, चलो इसको जेब में डाले रहिए हमेशा। आ जाओ, इसको हमेशा जेब में डाले रहिए। अभी तो थोड़ा बहुत परेशानी कभी आ सकती है, कभी स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इनको ये प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में दिया गया है कि कहीं आपको वीकनेस महसूस हो, मुंह सूख रहा हो या कोई डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो, उन सब मामलों में ये लोग इसको पानी में डाल के अपना पी लेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। ये उसी कंसेप्ट में हमने मेडिकल एसोसिएशन से, यहाँ से जो भलुटिया मार्केट यहाँ के एसोसिएशन से अनुरोध किया था, उनके द्वारा हमको ये ORS के घोल उपलब्ध कराए गए हैं, जिनको हम लोग वितरित कर रहे हैं। राजस्थान के कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहे सैकड़ों छात्र छात्राएं गोरखपुर पहुंचे। शहर में एंट्री पॉइंट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा छात्र और छात्राओं को जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा 14 दिनों के लिए अपने अपने घरों में क्वारंटाइन में रहने की अपील की गई।
गाड़ी नंबर बताओ, नाम बताओ। अरे दूर दूर रहिए भाई, दूर रहिए। हेलो वाले का आपको है ना रहना ना, हाँ दो लोग है ना, दोनों लोग एक खजा ना। मीडिया कर्मियों से इस बारे में बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, जो कोटा से जो स्टूडेंट्स आए हैं तो इसी एहतियातन तौर पे जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं, जितने भी उनके साथ पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स स्टूडेंट को लेने जा रहे हैं, तो सारे स्टूडेंट्स की हम स्कैनिंग कर रहे हैं ताकि कोई भी विदाउट ट्रेसिंग हम इसको ना भेजें। और जो गोरखपुर के हैं बच्चे उनको उसके स्कैनिंग के साथ ही उनको होम क्वारंटाइन रखा जाएगा। कितनी बजे अभी पूरा डीएम सर भी वहीं पे हैं और 3 पॉइंट बनाए हैं हमने, सैजनवा में, कालेसर 0 पॉइंट पे और नौसड़ में। तो 3 लेयर्स में इस तरीके से चेकिंग हो रही है, वहाँ पे भी चेकिंग हो रही है, यहाँ पे भी हम चेकिंग कर रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण महामारी से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कोई गरीब असहाय भूखा न रह जाए, इसको देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा कराए गए टेंडरों में से मुरादाबाद से 1000 बोरी खाद्य सामग्री की पहली खेप कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची, जिसको एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह, सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित तस्दीक से देखते हुए जरूरतमंद और गरीबों के पास खाद्य सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था की। कोई नहीं, ये काम निकलवाओ ना यार, सबसे दिखा के। हेलो हाँ कोरोना वायरस महामारी फैलने से एनडीआरएफ टीम द्वारा प्रतिदिन सभी विभागों के ऑफिसों को सैनिटाइज किया जा रहा है, जिससे ऑफिसों में आने वाले कर्मचारी कोरोना संक्रमण के महामारी से बच सकें। इसी क्रम में जिलाधिकारी कार्यालय के अंग्रेजी दफ्तर, एसडीएम सिटी कार्यालय, एडीएम प्रशासन कार्यालय, कोविड-19 कंट्रोल रूम, पुलिस ऑफिस अनुभाग सहित कलेक्ट्रेट परिसर के सभी ऑफिस सोडियम हाइपोक्लोरेट सॉल्यूशन से एनडीआरएफ की टीम द्वारा सैनिटाइज किया गया। थोड़ा सा साइड होइए, थोड़ा सा साइड होइए।
धर्मशाला चौकी पर गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय के सहयोग से कोरोना से जंग के लड़ने के लिए तमाम समाजसेवी संस्थाओं द्वारा मिलकर रक्तदान किया गया। इस अवसर पर रक्तदान शिविर में स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी ली। यदि किसी जरूरतमंद रोगी को रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो वो सीधे गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय पहुंचकर रक्त ले सकता है। सुबह ही हो गया क्लियर 6:30 बजे। हेलो इधर आइए, नमस्ते बताइए भैया। नहीं आया है किधर है सर? बाइट कर रहा है आपका? बाइट दूरी बनाइए हो गया है, हो जाए तो वहाँ रोक दो बात। लेट जाइए। रख देते रहिए, जिसको देना उसको निकालते रहिए, उसको दिक्कत है। जिस टैक्सी का पालन करेंगे वो टैक्सी नजदीक नहीं आए, इसका विशेष ध्यान रखें। मास्क अवश्य लगाएंगे। कोई भी व्यक्ति बगैर मास्क का सड़कों पर नहीं निकलेगा। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पंजाबी अकादमी के सदस्य जगनैन सिंह नीटू व जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने बताया। आप जानते हैं कि हम लोग गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय ब्लड बैंक और हमारी एक अपनी संस्था है गुरु नानक देव निःशुल्क रक्तदान सेवा सोसाइटी, ये दोनों संस्थाएं पिछले 10 साल से हम हर महीने में एक ब्लड कैंप जरूर करते हैं और जिसका उद्देश्य होता है कोई बिना ब्लड के कोई मरीज परेशान ना हो। हाँ, लेकिन ये हमारा चल रहा है। अब तक हम लोगों ने अपनी संस्थाओं से 2700 से ऊपर यूनिट, 2700 से ज़्यादा लोगों को ब्लड प्रोवाइड करा दिया। ये हमारा आज 55वां कैंप है जो हमने आज यहाँ आयोजित किया है। आज के कैंप का उद्देश्य बस इतना था कि जैसे आप देख रहे हैं कोरोना का संकट है, कोरोना के दिनों में लोग घर से लॉकडाउन के चलते नहीं निकलना है और ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करने वालों की कमी है, लेकिन मरीजों की संख्या तो ऐसी ही है, उनको ब्लड चाहिए, तो कोई भी पेशेंट को ब्लड की कमी ना हो, इस उद्देश्य को लेकर आज धर्मशाला बाजार चौकी इंचार्ज, पुलिस चौकी इंचार्ज, यहाँ की पूरी पुलिस टीम, गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय ब्लड बैंक का पूरा स्टाफ और सिविल डिफेंस के हमारे सारे भाई और धर्मशाला बाजार के सभी सामाजिक लोगों ने मिलकर आज इस ब्लड बैंक को हमने यहाँ आयोजित किया है। पिछले कई वर्षों से हर साल हर महीने में रक्तदान शिविर लगाते हैं। इधर रक्त की कमी को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर धर्मशाला पुलिस चौकी पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें बहुत अधिक लोगों में संख्या में लोगों ने आके रक्तदान किया है। 32 लोगों ने अभी तक रक्तदान कर चुके हैं और ये रक्तदान हम श्री गोरखनाथ ब्लड बैंक के सहयोग से कर रहे हैं। उनकी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। सुबह डॉक्टर अवधेश जी भी आए थे, तो उन सबों के सहयोग से ब्लड लगता है और ये हम उनको ब्लड दे देते हैं और फिर जब जिसको जरूरत होती है हम उनको रख देते हैं। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज द्वारा निर्मित हर्बल सैनिटाइजर का महाविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गांव रजही के किसानों, दुकानदारों और मजदूरों सहित लगभग 500 परिवारों में हर्बल सैनिटाइजर सहित साबुन का निःशुल्क वितरण किया गया और कोरोना से बचने के लिए केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने का आग्रह भी किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य द्वारा गठित टास्क फोर्स के सदस्य रोवर्स रेंजर्स के
समन्वयक डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, ANSN अधिकारी सुरेंद्र कुमार चौहान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। 1 घंटे पे हाथ धुल के इसको लगाते रहिएगा। घर दिन भर में जब भी जाइए आप तो हाथ साबुन से धुलिए। सैनिटाइजर है, दिव्यनाथ कॉलेज की तरफ से फ्री में रजही गांव में बांटा जा रहा है। इसको खाने से पहले दिन भर में 4 बार, 6 बार, 8 बार 2 बूंद ले करके और हाथ में लगा लिया करिए। बाहर खेत में काम कर रहे हैं तो आप मुंह बांध करके रहिए। नई बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है और जब तक यह बीमारी ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होगा। इसलिए जब सब लोग मिल करके सहयोग करेंगे तभी लॉकडाउन खत्म होगा, है ना। तो मुंह बांध करके रहिए। अन्य लोगों को भी बताइए, जो लोग हैं उनको बताइए और अंदर रहिए, ठीक है। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महाविद्यालय के डॉक्टर पवन कुमार पांडे ने बताया। और इस तरह से हम ये सैनिटाइजर बनाने में सफल हुए और कल रविवार को इसका वितरण महाविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गांव रजही में हुआ। वहां डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य और डॉक्टर सुरेंद्र चौहान जी के नेतृत्व में ये कार्य संपादित हुआ, जिसमें सभी ग्रामीणों को यह सैनिटाइजर बांटा गया और साथ ही उनसे ये अपील की गई, उन्हें जागरूक किया गया कि किस प्रकार से वह इस महामारी से बच सकते हैं और उन्हें आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की अपील भी की। तो दिन भर के इस अंक में अब तक के लिए इतना ही, लेकिन अगले अंक का अपने घरों में ही बैठकर करिए इंतजार और देखते रहिए सिटी वन चैनल। साईं प्रणाम।